तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम जो है कि आपको यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं जो अपने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आपने भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या क्या दिक्कत लोगों को आ रही हैं और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब यहाँ से आप फाइल जो है कि आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है कि जब बैंक पे आता है उसके बाद बैंक वाले आपके पास जो है कि क्या करते हैं और क्या कैसे कॉल करते हैं और कैसे आपका सर्वे होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले चलिए कि हम एक दो केस की बात कर देते हैं आपके जो है कि सामने। तो यहाँ पे जैसे कि एक केस ये इनका है, समझ लीजिए। तो इस एप्लीकेशन को हम खोल के दिखा देते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है कि फॉर्म इन्होंने अप्लाई करवाया, बट यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड बाय बैंक जो है कि लिखा हुआ है, और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी अवेल्ड सब्सिडी अंडर द अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब कि अगर आपने किसी और गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मतलब कि पहले किसी भी स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की आपको लोन नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो है कि इस सुविधा का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो है कि हम दूसरा आपको जो है कि यहाँ पे एक केस दिखाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का जो है कि पेमेंट नहीं कट रहा था, तो पेमेंट कटना जैसे कि यहाँ पे इनका जो है कि ये पेमेंट नहीं कट रहा था, बट पेमेंट जो है कि सर्वर की समस्या होती है, बहुत कोई ख़ास समस्या होती नहीं है। तो आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं कि बैंक पे आने के बाद आपका जो है कि एप्लीकेशन किस हिसाब से आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए जब यहाँ पे दे देगा फॉरवर्डेड बाय DIC, फॉरवर्डेड बाय DIC, तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि फॉरवर्डेड टू बैंक ऐसे लिख के दे देगा। जब ऐसा जिस डेट को आपको दे रहा है, समझ लीजिए कि बैंक के पोर्टल पे आपका डिटेल आ चुका है। बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई आप बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, कौन सी जगह है, क्या बिजनेस कर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको उनको बतानी है। और उसके बाद जो है कि वो आपके बिजनेस के दिए हुए एड्रेस पे सर्वे करने आएंगे। सर्वे से आप घबराइए नहीं, कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि जो है कि बहुत सारी चीज़ें आपको व्यवस्था करनी पड़ेंगी, रखना पड़ेगा तभी आपका लोन पास होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिजनेस को करने के लिए पैसा ले रहे हैं, बिजनेस कर नहीं रहे हैं। बस आपको हल्की छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ही सामान पूरे भर दिए हैं तो फिर वो कहेंगे कि आप और सामान लेकर के क्या करोगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो आपको छोटा मोटा चीज़ें रखना है। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटर सेंटर पे अगर आप ले रहे हैं तो एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर वगैरह थोड़ा छोटा मोटा चीज़ होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, हाँ भाई थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है, हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बस उसको काम को बढ़ाना है। बस आपको यही बताना है उनसे कि पहले से ही हम काम कर रहे हैं, बस उस लोन को लेकर के हमें जो है कि काम को बढ़ाना है। तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी है। उसके बाद वो आपका जो है कि यहाँ पे सर्वे करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर आपको जो है कि बैंक में ले जा कर के परियोजना रिपोर्ट, आपको एक जो है कि परियोजना रिपोर्ट बनवानी होगी, और आप उसे इंग्लिश में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी समझ सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को या परियोजना रिपोर्ट को आपको ले जाके बैंक को देनी होगी, और साथ ही आपको किसी भी GST रजिस्टर्ड दुकान से एक कोटेशन बनाना होगा, जितना आपने वहाँ पे कोटेशन के लिए फॉर्म भरते हुए डाला है। जैसे अगर आपने 5 लाख के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने 2 लाख कोटेशन के लिए डाला होगा, 3 लाख रॉ मटेरियल के लिए। तो आपको कम से कम 2 लाख का जो है कि कोटेशन लेके जाना है। 2 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। तो 2 लाख तक का आपको कोटेशन लेके जाना है। कोटेशन आपको बनवाना है। याद रखें कि GST रजिस्टर्ड दुकान से ही बनवाना है, वैसे किसी दुकान से नहीं बनवाना है। तो आप जो है कोटेशन लेके जाएंगे, कोटेशन के साथ परियोजना रिपोर्ट आपको जो है कि सबमिट करना होगा, और साथ ही अगर कोई और डॉक्यूमेंट अगर वो मांगते हैं तो आपको लेके जाना होगा। वैसे मांगते नहीं हैं, बट कुछ बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ले लीजिए, इन लोगों का जो है कि अलग ही चलता रहता है। जबकि पूरी रिपोर्ट बना करके जो है कि जिले पर से खुद इनके बैंक में आता है, उसके बावजूद भी ये ग्राहकों को सिर्फ परेशान करते हैं, और जो है कि फालतू का बोलेंगे कि आप जो है कि आवेदन पत्र लाइए, उसके बाद बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइए, ये लाइए, वो लाइए, बल्कि जबकि ये सब कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप जब परियोजना रिपोर्ट बनवाएंगे उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, परियोजना रिपोर्ट बनवाना है,
जो आपकी मैक्सिमम 1000-1500 के अंदर ही बन जाएगा, क्योंकि उसमें नोटरी वगैरह भी लगते हैं, या आपकी ज़िले में और सस्ता भी हो सकता है। तो इस हिसाब से परियोजना रिपोर्ट आप जैसे भाई आप प्रोफेशनल की मदद लोगे तो 1000-1500 लेगा ही वो, और बाकी खुद से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आप खुद से ही परियोजना रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए जो कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिएगा, ताकि जो आपके जो 1500 रुपये लगने वाले हैं ये बच जाएं, और आप जो है कि अपने हाथों से खुद घर पे ही परियोजना रिपोर्ट बना लो। और जो है कि बस छोटा सा एक स्टाम्प लगता है, उस स्टाम्प पे आप जो है कि वही चीज़ें प्रिंट करके बस उसे नोटराइज कराना होता है। मैक्सिमम आपका 70 से 100 रुपये खर्चा होगा, और अगर आप किसी प्रोफेशनल से बनवाते हैं तो आपको जो है कि 1000 से 1500 रुपये देने होते हैं। और परियोजना रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बैंक में आ जाता है, बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, उसके बाद जो है कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके दिखाने होते हैं, वो सर्वे करने आते हैं। तो ऐसे करके जो है कि आप स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टेटस चेक करना यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे देखिए एक समस्या आती थी, कुछ लोग को जो है कि डाउन होता था। क्या डाउन होता था? सिविल स्कोर डाउन होता था। फॉर्म पे फेच करते ही फेच हो जाता था, बोलता था डाउन है, फिर भी आप फॉर्म पूरा फिल कर लेते थे, बट सबमिट करते वक्त वो सबमिट नहीं करने देता था। अब जैसे देखिए इनका ये जो केस आया हुआ है, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे अपलोड है, सब कुछ भरा गया है, सब कुछ किया गया है, सब कुछ हो गया है। दस्तावेज अपलोड पे करके आप चले जा सकते हैं, और यहाँ पे दस्तावेज भी जो है कि पूरे अपलोडेड है। यहाँ पे देखिए हम आपको अभी जस्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दस्तावेज भी आप देखिए सारे ग्रीन टिक हैं, यानी कि सारे जो है कि यहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे आपको जो है कि क्लिक करना है, और फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चेक सिविल स्कोर का आ रहा है, और यहाँ पे देखिए पहले से सिविल स्कोर 652 जो है कि यहाँ पे फेच किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो है कि हमने इसे ब्लर किया हुआ है, क्योंकि भाई प्राइवेसी रीजन से, नहीं तो यूट्यूब जो है कि वीडियो हटा देता है। बट हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, यहाँ पे जो कि 652 सिविल दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो मानक है वो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए सिविल स्कोर ऑलरेडी फेच, जबकि इन्होंने फिर पूरे जो है कि लोन अपने क्लोज कर दिए, और इनका रियल टाइम में सिविल ऐप पे और सिविल पे हमने चेक किया जो है कि 700+ है। बट यहाँ पे जो है कि ये फाइनल सबमिशन के लिए देखिए नहीं लेगा, ये दे रहा है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 670, मतलब 670 के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर कुछ भी स्कोर नहीं है, ±1-2 होना चाहिए, मतलब कि अगर कुछ भी नहीं है तो चलेगा, मतलब आपने कभी लोन नहीं लिया है तो चलेगा। बट आपको जो है कि अगर आपने कभी भी लिया हुआ है और आपका स्कोर जो है वो 670 से नीचे है तो नहीं मिल पाएगा, मतलब 670 होना ज़रूरी है। जबकि इनका अभी हमने जो लोन पूरे क्लोज करा दिए, उसके बाद जो है कि ये 652 से इनका 700 चला गया है। बट फिर भी यहाँ पे फिर से चेक करने के लिए देखिए, जबकि ये चीज़ें सरकार को देनी चाहिए थी कि भाई एक बार फेच हो गया तो फिर से अब कुछ लोग बताएंगे कि फॉर्म में पीछे जाइए, फिर से भरिए, और जो है कि वहाँ पे वो हो जाएगा। बट वहाँ पे वो नहीं होता है, हम यहाँ पे देख चुके हैं। पीछे करते हुए हम चले जाते हैं, चेक सिविल स्कोर यहाँ पे ऑप्शन हुआ है, क्लिक करेंगे, बट देखिए ऑलरेडी फेच, सेम वही चीज़ देगा, कोई अलग चीज़ यहाँ पे नहीं देगा। और आगे बढ़े पे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट क्लिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है, ऐसा करके देगा। उसके बाद जो है कि आपको वहाँ पे फिर वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, सिर्फ अपने ज़िले पे जाना है। ज़िले पे जाने के बाद आपको जो है कि उद्योग विभाग में जाना है, और यहाँ से जो है कि आपका जो वहाँ पे आईडी है, मोबाइल नंबर दे करके ये फॉर्म को डिलीट करवा देना है। और जब वहाँ सिस्टम में से ये फॉर्म डिलीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये फॉर्म फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर से ये जो है कि चेक कर लेगा, फेच कर लेगा आपका। तो इसमें सिंपल सा यही एक तरीका है इस चीज़ से बचने का। तो यहाँ पे जो है कि CSC लॉगिन से अनऑथराइज, क्योंकि वहाँ पे वो भी प्रोसेस कर रहा था इसलिए दिया है। हम यहाँ पे फिर से डिजिटल सेवा से कनेक्ट कर लेते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये आ चुका है।
तो हमने यहाँ पे जो है कि आपको 2-3 जो है कि चीज़ें समझा दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इस लोन से संबंधित अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, अगर कोई भी कर्मचारी आपको यहाँ से वहाँ से दौड़ा रहा है और आपका जो है कि लोन पास नहीं कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट करिए। हम एक परफेक्ट आपको तरीका बताएंगे। आपको सिर्फ वैसे करना है, आपका लोन 100% गारंटी के साथ पास हो जाएगा। क्योंकि जिले पर से अगर वो सर्वे करके बैंक के पास आ गया और बैंक में आपका अगर जो है कि लोन डिफ़ाल्टर हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक मना नहीं कर सकता आपको लोन देने से, वो बिल्कुल ही आपको लोन देगा। और आपने जब परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके सबमिट कर दी, तो लोन उन्हें हर हाल में देना ही होगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपका जो है कि इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।